कांग्रेस ने इतने सीटों पर ठोका दावा, माले ने भी पेश की दावेदारी। नीतीश लालू कैसे संभालेंगे इंडिया में घमासान। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया में सीटों का खेल शुरू हो गया है। वैसे भी इंडिया में सीट बंटवारे को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। खासकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सीटों को लेकर घमासान होने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन इन सबसे पहले बिहार में ही इंडिया में सीटों को लेकर महाभारत होता नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू यादव सबको कैसे साधेंगे, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर राजनीति गर्म होती दिख रही है। हालांकि मुंबई बैठक से पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि सीट बंटवारा जितना जल्दी हो उतना बेहतर होगा, पर इस बैठक में इस मुद्दे पर कोई विशेष चर्चा होने की खबर नहीं आई। पर बीते कुछ समय से कांग्रेस और माले की तरफ से सीटों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे कांग्रेस की इस मांग की वजह 2019 में महागठबंधन में सीट बंटवारा है। दरअसल पिछले चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन मुश्किल यह है कि पिछली बार जदयू महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी। पर अब परिस्थितियां अलग हैं। स्थिति यह है कि महागठबंधन के पास इस वक्त 17 सांसद हैं, लेकिन इसमें 16 जदयू के हैं। यानी कि महागठबंधन में सीट बंटवारे में जदयू की दावेदारी काफी मजबूत है। इसके अलावा राजद पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर पार्टी 0 पर आउट हो गई थी। वैसे भी इंडिया को कांग्रेस अब आगे बढ़कर लीड कर रही है, जिसके बाद अब बिहार कांग्रेस ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो बिहार कांग्रेस इस मामले में बसती दिखी। पार्टी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि मुंबई की कमेटी ही सीट बंटवारे का फैसला करेगी। खैर, कांग्रेस अब जो भी कहे, पर पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वैसे भी लालू यादव ने मुंबई में राहुल गांधी से कहा था कि नुकसान सहकर भी बीजेपी को हराएंगे, तो संभव है कि कांग्रेस के लिए राजद कुछ कुर्बानी दे दे। देखे तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भाकपा माले भी सीटों के लिए लगातार बयानबाजी कर रही है। इस पार्टी ने भी 5 से 9 सीटों तक अपनी दावेदारी को पेश किया है। भाकपा माले के बड़े नेताओं की माने तो आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, कटिहार, वाल्मीकि नगर, बक्सर, समस्तीपुर और सिवान की सीट पर पार्टी की तैयारी है। जाहिर सी बात है कि जिन सीटों का भाकपा माले के नेताओं के द्वारा जिक्र किया गया है, इसमें कुछ पर जदयू की दावेदारी मजबूत है तो कुछ पर राजद की। ऐसे में भाकपा माले की मांग पर नीतीश और लालू क्या करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। माले का उत्साह इस बात को लेकर है कि विधानसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा था। वहीं उस वक्त ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के बजाय माले को ज्यादा सीटें दे दी गई होती तो महागठबंधन की ताकत ज्यादा होती और तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाते। वैसे भाकपा माले की तरफ से भी ऐसा कहा गया है कि उनके लिए बिहार की सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं और वे इन सभी सीटों पर इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं। इस तरह कांग्रेस और भाकपा माले ने सीटों की डिमांड करने के बाद थोड़ा सा नरम रुख कायम किया है, पर जिस तरह का पार्टी के तरफ से बयान देखने को मिला है, उससे ऐसा लगता है कि इंडिया में सीट बंटवारा इतना आसान नहीं है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि बिहार में राजद और जदयू बराबर सीटों पर लड़ेगी। ये दोनों दल 30 सीटों को अपने पास रख सकती है। बाकी के 10 सीटों में कांग्रेस माले सहित अन्य सहयोगियों को साधने की कोशिश कर सकती है। वैसे संभव है कि आने वाले समय में मुकेश सहनी और पप्पू यादव भी महागठबंधन का हिस्सा बनते दिखे। ऐसे में मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने पर कुछ दल अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह इंडिया के लिए असली बाधा सामने है। अब नीतीश कुमार और लालू यादव इस पर क्या रास्ता निकालते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।